वेलकम बैक टू सिनेमा लाइट। आज एक्सप्लेन होगी एक ऐसी मूवी जो रिलीज हुई थी 2022 में, जिसका नाम है द गोल्ड। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है और उस सोने को हासिल करने के लिए वो क्या कुछ करता है, इसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फिल्म की कहानी शुरू होती है विरजल से, जो ट्रेन में है। वो जॉबलेस है और होमलेस भी। वो कंपाउंड सिटी जाना चाहता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, क्योंकि कंपाउंड सिटी में कंस्ट्रक्शन का काफी काम है और वो इस उम्मीद में जा रहा है कि उसे भी जॉब मिल जाएगी। ट्रेन से उतर के वो एक स्टेशन पे रुकता है। यहाँ से आगे अब वो एक केत नाम के ड्राइवर के साथ जाएगा। वो केत के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। वो रेडियो पे सुनता है कि बिटकॉइन $1.25 मिलियन पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद वो गाड़ी का एसी ऑन करता है, लेकिन केत एसी बंद कर देता है और उसे कहता है कि इससे गाड़ी के इंजन पे लोड पड़ेगा। थोड़ा आगे जाके उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। विरजल गाड़ी का टायर चेंज करता है। इसके दौरान वो देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा है। केत उस कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता जख्मी होता है उसे जान से मार देता है ताकि उसकी तकलीफ कम हो जाए। ये सारा एक बंजर इलाका होता है और यहाँ दूर दूर तक खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे रहने वाले कुत्ते एक दूसरे को खा के ही गुजारा करते हैं। इसी दौरान रात हो जाती है और वो लकड़ियां जमा करके आग लगाते हैं ताकि वो कुत्ते उन पे हमला न करें। अगली सुबह गाड़ी विरजल चला रहा होता है। उसे गर्मी लगती है और वो एसी ऑन कर देता है। इस वजह से गाड़ी के इंजन पे लोड पड़ता है और गाड़ी बंद हो जाती है। केत गाड़ी की आवाज सुन के उठ जाता है और वो विरजल की काफी बेइज्जती करता है। विरजल इसके बाद सॉरी मांगता है। केत कहता है कि गाड़ी को ठीक होने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। विरजल चलता चलता थोड़ा दूर आता है। उसे जमीन में चमकता हुआ सोना नजर आता है। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो केत को बताए या नहीं। आखिरकार वो केत को बुला लेता है। केत उसे चेक करता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये गोल्ड ही है। बस फिर क्या, दोनों टाइम वेस्ट किए उस सोने को बाहर निकालने में लग जाते हैं। वो दोनों काफी कोशिश करते हैं। वो जैसे जैसे मिट्टी को खोदते हैं उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये थोड़ा बहुत सोना नहीं बल्कि सोने का पहाड़ है। वो दोनों काफी थक जाते हैं। वो गाड़ी की मदद से सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। ऐसे वो 2-3 दफा ट्राई करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। काफी टाइम हो जाता है और शाम होने लगती है। वो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं ताकि आग जला सके और उन कुत्तों से बच सके। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। विरजल केत से कहता है कि हम में से किसी एक को जाके एक्सकवेटर लाना पड़ेगा। केत विरजल से कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें उस आदमी की लोकेशन और नंबर दे दूंगा। लेकिन विरजल कहता है कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हें लोकेशन भी पता है और नंबर भी, और मैं गोल्ड के पास रुकूंगा। केत विरजल से कहता है कि तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, ना खाना ना पानी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन विरजल उसे कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ। अगली सुबह केत ज्यादा पानी खुद रखता है और विरजल को सिर्फ 2-3 दिन का पानी देता है और वो कहता है कि मुझे ज्यादा पानी की जरूरत है क्योंकि मैंने गाड़ी को भी ठंडा रखना है, और 2-3 दिन का खाना भी देता है और एक सैटेलाइट फोन देता है और वहां से चला जाता है। विरजल उस सोने पे मिट्टी डाल के उसे छुपा देता है और एक सूखे हुए दरख्त के साथ तरपाल लगा के उसकी छांव में बैठ जाता है और यहाँ से मूवी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। विरजल रात गुजारने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करता है। वहाँ एक बिच्छू आ जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, उसे जाने देता है क्योंकि वो दिल का काफी अच्छा है। एक रात वो जैसे तैसे गुजार लेता है और उसे कुत्तों की आवाजें सुन के भी काफी डर लगता है। अगली सुबह वो लकड़ियां इकट्ठी करता है। उसका बस यही काम होता है, लकड़ियां इकट्ठी करना और सोने की हिफाजत करना। वो थोड़ा आगे पीछे जगह का जायजा लेता है तो उसे एक क्रैश प्लेन नजर आता है। उस प्लेन में जाके बैठ जाता है। वो सोचता है कि वो वहां पे ही रुक जाए, लेकिन फिर उसे सोने की याद सताती है और उससे रहा नहीं जाता। वो उस क्रैश प्लेन के टुकड़े इकट्ठे करके वहाँ ले जाता है जहाँ गोल्ड है और वहाँ पे अपना एक छोटा सा 5 स्टार रूम बना लेता है। वो सोने के पास बैठ के सोच रहा होता है कि ये सोना मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी होगा। इसके बाद वो काफी मेहनत करके सोने का एक टुकड़ा तोड़ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। इसी दौरान उसे केत का फोन आता है। केत कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, गाड़ी का इंजन हीट हो गया है और मैं एक स्टेशन पे रुका हूँ। और वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। विरजल उसे कहता है कि मैंने एक सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है, लेकिन केत उसे बोलता है कि ये बेवकूफ़ी तुम ना करना, जल्दी वापस आऊँगा और तुम्हें इस टुकड़े से कहीं ज़्यादा सोना
मिलेगा। यहाँ विर्जिल लालच करता है और उसकी बात मान लेता है, लेकिन अब उसके लिए वहाँ रहना मुश्किल होता जा रहा है और उसके पास बस एक दिन का पानी रह गया है। पानी पी रहा होता है, उसके पास एक सांप आ जाता है, वो सांप को मारने लगता है। वो सांप तो भाग जाता है लेकिन उसका पानी गिर जाता है और अब उसके पास पानी खत्म हो गया है। वो फिर उस क्रैश प्लेन के पास जाता है और वहाँ से कुछ टुकड़े उतारने लग जाता है। वो दूर से देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है, वो प्लेन में छुप जाता है। वो एक लड़की होती है जो सीधा उसके पास आती है। उसने विर्जिल को देख लिया था और वो उससे कहती है कि तुम क्यों छुप रहे हो। विर्जिल उसे कहता है कि मैं छुप नहीं रहा। वो विर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। विर्जिल उसे कुछ नहीं बताता। वो विर्जिल से कहती है कि यहाँ से थोड़ा आगे पानी का झरना है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाती हूँ। विर्जिल उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर वो विर्जिल पे सवालों की बारिश कर देती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, किसके साथ आए। विर्जिल उससे जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन वो उस जगह जाने लगती है जहाँ पे सोना है और विर्जिल का रूम भी। विर्जिल उसे मना करता है लेकिन वो विर्जिल का पीछा नहीं छोड़ती। विर्जिल उससे जान छुड़वाने के लिए उसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड यहाँ से गुजरेगा और मैं उसके साथ कंपाउंड सिटी चला जाऊंगा। लेकिन फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे आए कैसे। वो विर्जिल का रूम देख लेती है और अब वो उसे कहती है कि क्या तुम इसको मेरे साथ शेयर नहीं करोगे। अब उसे विर्जिल पे शक हो गया है। अब वो विर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो विर्जिल का दिमाग खाने लग जाती है। विर्जिल गुस्से में उसे एक बेलचा मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। विर्जिल जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सोने की लालच में वो एक कातिल बन गया। इसके बाद वो जमीन में एक खड्डा खोद के उसे दफना देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ते उसको बाहर निकाल के खाने लग जाते हैं। फिर वो उसकी बॉडी को जला देता है और ये सब करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह उसे केत का फोन आता है। केत उससे कहता है कि मुझे एक्सकेवेटर मिल गया है, लेकिन मुझे आने में टाइम लगेगा क्योंकि इसका काफी लोड है। विर्जिल फोन पे रोने लग जाता है क्योंकि अब उसकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। केत उसे दिलासा देता है और कहता है कि फिक्र ना करो, मैं बस आ जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी मसला हो तुम मुझे फोन करो। विर्जिल के सामने से एक गाड़ी गुजरती है। विर्जिल जाना भी चाहता है लेकिन ज्यादा सोने की लालच उसे रोक देती है और वो गाड़ी भी गुजर जाती है। विर्जिल अब काफी कमजोर हो जाता है क्योंकि काफी दिनों से उसने खाना खाया है और ना ही पानी पिया है और उसकी काफी एनर्जी भी वेस्ट हो गई है। वो डेली की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है और वहाँ पे एक तूफान आ जाता है। तूफान बहुत तेज होता है, वो हर चीज उड़ा के रख देता है और विर्जिल बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पेट के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है और वो देखता है कि हर चीज रेत में दफन हो गई है। वो उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालता है, इस वजह से उसका काफी खून जाया हो जाता है। वो अपने जख्म को कपड़े से बांध लेता है और अपना छोटा मोटा इलाज करता है। उसकी हालत अब बहुत ही खराब होती है। उसके सामने वही लड़की आती है जिसको उसने मार दिया था और उसे पानी पिलाती है। उसे लगता है कि ये सब उसका वहम है और इस हालत में भी उसे सोने की फिक्र होती है। विर्जिल सोने को छुपा रहा होता है। आवाज आती है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से थोड़ा आगे एक जगह है जहाँ पानी है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा सकती हूँ और तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन विर्जिल उसे कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। इसके बाद वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा, वो मेरी तरह दिखती थी। विर्जिल उसे कहता है कि नहीं और विर्जिल सारा मामला समझ जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। विर्जिल को केत का फोन आता है और वो विर्जिल से कहता है कि मैं बहुत पास हूँ। विर्जिल गुस्से में पूछता है कि कितना पास। केत कहता है कि मुझे लकड़ियों से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। इतनी देर में विर्जिल के पास जंगली और पागल कुत्ते आ जाते हैं जो विर्जिल को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो उसे घेर लेते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केत पे, जो वहाँ से थोड़ा दूर बैठ के विर्जिल की मौत का तमाशा देख रहा है। केत जो काफी दिन पहले ही एक्सकेवेटर ले आया था, लेकिन उसकी सारे सोने पे नजर थी और वो बस विर्जिल की मौत का इंतजार कर रहा था, सारा सोना खुद हासिल करने के लिए। वो सब कुत्ते मिल के विर्जिल पे हमला करते हैं। विर्जिल जो पहले से ही जख्मी है, वो खुद को नहीं बचा सकता और वो कुत्ते उसको नोच खाते हैं। इसके बाद केत विर्जिल की लाश के पास आता है। वहाँ एक उड़ता हुआ तीर आता है जो केत का सीना चीर के उसके दिल में घुस जाता है और केत की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। और यहाँ पे ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। वो तीर कहाँ से आता है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इस तरह का तीर उस लड़की के पास था। इस फिल्म से मुझे ये सीखने को मिला कि आप लालच कभी ना करो, लेकिन अगर आपने लालच की है तो ट्रस्ट तो फिर कभी भी ना करो। आपको इस फिल्म से क्या सीखने को मिला, राइट डाउन इन कमेंट्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन 0.01% भी अच्छी लगी है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।